आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मंजर था 14 फरवरी 2019 को, जब सीआरपीएफ के 45 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस दिन तिरंगा पहनाने से ज़्यादा कफन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य निर्णायक मंडल एवं उपस्थित साथियों, मैं सीआईएसएफ से उप निरीक्षक पिंटू राम मीणा आज के वाद विवाद के विषय को केंद्रित करते हुए विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। महोदय, मैं एक सैनिक हूँ और मेरे लिए तो संविधान ही गीता है, बाइबल है, कुरान है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत मेरे मौलिक अधिकार इसलिए छीने गए हैं ताकि मैं देश की रक्षा कर सकूँ, देश के आत्मसम्मान और मान मर्यादा को बचा सकूँ। उतना ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1964 में रामस्वरूप बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट किया है कि एक सैनिक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा ही सर्वोपरि है। जबकि महोदय, आज हमारे देश में खौफनाक मंजर को देखकर यहाँ की जनमानस मौत से मोहब्बत और जिंदगी से नफरत करने लगी है, क्योंकि अपराध के मुकाबले कानून बौना नजर आने लगा है और ये मानव अधिकार तो अपराधियों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए साक्षात छाती पर चढ़ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लड़ी गई लड़ाई कोई क्रिकेट का मैच नहीं जो आज हार गए तो कल जीत जाएंगे। ये वो जंग है जो आज नहीं जीती गई तो कल देश को वीरान कर देगी, इसीलिए इसको जीतना बहुत जरूरी है। और हम रोज जीतते हैं तभी तो पंजाब की तर्ज पर जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्य भारत के नक्शे में हैं, नहीं तो युद्ध विराम संधि, शिमला समझौता और ताशकंद जैसे कई समझौते रोज जम्मू कश्मीर की घाटियों में बेआबरू होते हैं। महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि नक्सली आतंकी हमलों में जवाबी कार्रवाई न करें। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद को खत्म कर देश के कोने कोने में शांति स्थापित करना है। और अगर शांति स्थापित करना है तो आतंकवाद और नक्सलवाद को पोषित करने वाले तथा उन्हें हथियार मुहैया कराने वाले राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। जरूरत है न्यायिक प्रक्रिया को सुधारने की, टेरर फंडिंग और साइबर क्राइम को रोकने की। आज जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। महान राजनीतिक चाणक्य ने भी कहा कि कोई भी नियम राष्ट्र और राष्ट्रहित से बड़ा नहीं होता, किंचित ऐसा है तो उसे तत्काल बदल देना चाहिए। महोदय, आज के दौर में आक्रामक रवैया अपनाने वाले आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद से लोहा लेना किसी युद्ध से कम नहीं और किसी युद्ध को जीतने के लिए पहल करने की आवश्यकता होती है। जबकि युद्ध जैसी अत्यंत निर्णायक पलों में एक जवान अपनी नौकरी की वजह से उतना ही कर पाता है कि सांप मरे या ना मरे, लेकिन लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि उसको डर सता रहा होता है कि जलील किया जाएगा उसे मानव अधिकारों की भरी सभा के अंदर। उसे डर सता रहा होता है कि ना तो कानून छोड़ेगा और ना इतर का ताड़ बनाने वाली मीडिया की पैनी नजरें छोड़ेंगी, जिसका ज्वलंत उदाहरण पहले कश्मीर में जवानों के सिर कटवाए तब जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया। 20 भारतीय सैनिकों ने गोली खाई तब म्यांमार में घुसकर ऑपरेशन ऑल आउट किया था। 45 जवानों ने शहादत दी तब बालाकोट एयर स्ट्राइक की। काश ये एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन ऑल आउट पहले ही हो गए होते तो एक पत्नी का सुहाग, एक बुढ़े माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी, एक बहन की राखी और एक बच्चे का भविष्य अंधकार में नहीं होता। महोदय, डॉक्टर भी कैंसर का इलाज करता है तो संक्रमित कोशिका को काट कर फेंक देता है ताकि वो नासूर ना बने, और आज हमारे देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद तो उससे भी गंभीर समस्या बने हुए। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। महोदय, मेरे विपक्षी साथी किन दरिंदों के लिए मानव अधिकारों की दुहाई दे रहे हैं? उनके लिए जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सत्ता का गलियारा बंदूक की नली से नापना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो राजनीतिक शून्य, आर्थिक विफलता और अराजकता फैलाना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जिन्होंने 38 भारतीय नागरिकों को इराक के मौसूल में मौत के घाट उतार दिया था और उनके घर वालों की पथराई आंखों को मिला भी तो सिर्फ ताबूत और ताबूत में मृत्यु प्रमाण पत्र, या फिर उनके लिए जो राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हैं, अब जलम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, कौन है अफजल का कातिल, भारतीय संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? क्यों दरकिनार करना चाहते हैं मेरे विपक्षी साथी इन सब घटनाओं को? क्योंकि साथ सच्चाई को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रह गई आपके अंदर। महोदय, सच ये है कि हमारी बंदूक की नली से निकली हुई गोली को 1000 बार सोचना पड़ता है कि उसे कब, कहां और किसे लगना है, जबकि एक आतंकवादी की गोली को कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। एक जवान की उंगली अगर ट्रिगर पर है तब हम यहाँ खुली हवा में सांस लेते हैं। -40 डिग्री तापमान पर एक जवान अपनी हड्डियां गलाता है तब हमें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बातें करने की, सहूलियत मिलती है संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की और त्यौहार मनाने की। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि दुश्मन देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी हो सकता है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में भी हो सकता है, यहाँ तक कि सदन के अंदर भी हो सकता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि बाहर भीतर हर तरफ देश की रक्षा करूं, और ऐसा करते वक्त अगर मेरे और मेरे परिवार के मानव अधिकारों को कुचलना भी पड़ा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अंत में फैसला माननीय निर्णायक मंडल के ऊपर छोड़ते हुए भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की चंद पंक्तियों के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि ये बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों से कोई कान लगाकर सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय।